नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले जियोग्राफी मेजर पेपर 10 के सेट 1 देखने वाले हैं। तो ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका जो सेट 1 रहने वाला है। इसी तरह हम लोग जो सेट 3 तक वीडियो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और भारत की अंतिम दक्षिण सीमा दर्शाता है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, विच सोयल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है, यानी कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सेंसस ईयर रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1971 की जनगणना में दर्ज हुई, क्योंकि इस दशक में जन्म दर अधिक और मृत्यु दर तेजी से कम हुई। तो ये आपका जो है हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, नेम वन मेजर कोल फील्ड ऑफ इंडिया। भारत का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र बताइए। तो भारत का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र झरिया कोयला क्षेत्र है, जो झारखंड राज्य में स्थित है। कौन सा कोयला क्षेत्र? तो झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में, और उच्च गुणवत्ता के कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? तो सब जानते हैं झारखंड की राजधानी रांची है। तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है, जो राज्य का प्रमुख प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा औद्योगिक केंद्र माना जाता है और सरकारी संस्थाएं यही स्थित है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। और आपको जो तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयास। हिमालय का महत्व बताइए। तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और इसका भारत के प्राकृतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले हिमालय भारत के लिए एक मजबूत प्राकृतिक सीमा का कार्य करता है, जो देश को उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा महत्व है, हिमालय भारत की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मध्य एशिया की अत्यधिक ठंडी हवाओं को रोकता है, जिससे भारत का मौसम अपेक्षाकृत गर्म और अनुकूल बना रहता है। साथ ही यह मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करवाता है, जिससे देश के अधिकांश भागों में पर्याप्त बारिश होती है और कृषि को लाभ मिलता है। तीसरा, हिमालय अनेक बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि। ये नदियाँ पूरे वर्ष जल उपलब्ध कराती है, सिंचाई, पेयजल तथा जल विद्युत उत्पादन में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त हिमालय प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव तथा खनिज संपदा से समृद्ध है। यहाँ के जंगल लकड़ी, औषधीय पौधे और अन्य संसाधन प्रदान करते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी हिमालय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के सुंदर पर्वतीय स्थल, धार्मिक तीर्थ और साहसिक खेल लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द पॉपुलेशन डेंसिटी पैटर्न ऑफ इंडिया। भारत की जनसंख्या घनत्व का पैटर्न बताइए। तो भारत की जनसंख्या घनत्व का आपको पैटर्न बताना है। क्या है भारत की जनसंख्या घनत्व? तो भारत में जनसंख्या घनत्व का अर्थ प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों में से एक है, लेकिन इसका वितरण सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। देश में कई बहुत अधिक घनत्व है तो कहीं बहुत कम। उच्च जनसंख्या घनत्व मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों और तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में घनत्व बहुत अधिक है। इसका कारण है उपजाऊ मिट्टी, समतल भूमि, पर्याप्त वर्षा जल की उपलब्धता और कृषि के अच्छे अवसर तथा परिवहन और उद्योगों का विकास है। मध्यम जनसंख्या घनत्व उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ कृषि और उद्योग दोनों सीमित मात्रा में विकसित है, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग। यहाँ प्राकृतिक संसाधन तो उपलब्ध है, परंतु विकास का स्तर उत्तरी मैदानों जितना अधिक नहीं है। कम जनसंख्या घनत्व पर्वतीय, मरुस्थलीय तथा वन क्षेत्रों में मिलता है। हिमालय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का पर्वतीय भाग और राजस्थान का थार मरुस्थल ऐसे उदाहरण हैं। यहाँ कठिन भू आकृति, कम उपजाऊ भूमि,
जल की कमी तथा परिवहन की समस्याओं के कारण लोग जो है कम संख्या में बसते हैं। इस प्रकार जो भारत में जनसंख्या घनत्व का पैटर्न भौतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इसके बाद यहाँ से जो ग्रुप बी शुरू होता है और इसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैंने भेज दिया है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा हुआ है, पीडीएफ लिंक। तो पीडीएफ लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है टेलीग्राम पर डायरेक्ट हो जाएंगे इसी पीडीएफ पे, और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया विथ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। भारत के भौतिक विभाजनों का वर्णन उनकी विशेषताओं सहित कीजिए। तो भारत के आपको जो भौतिक विभाजन का वर्णन करना और भी इसका विशेषता भी आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। भारत की जलवायु एवं उसे प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो भारत का जलवायु आपको बताना है, और भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित कर देती है ये चीज़ आपको भी बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इन इंडिया। भारत में कोयला एवं पेट्रोलियम का वितरण तथा उपयोग बताइए। तो कोयला और पेट्रोलियम का आपको वितरण बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन और उपयोग बताना है, यूटिलाइजेशन बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन कल्चरल प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट इन इंडिया। भारत में धान एवं गेहूं उत्पादन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ झारखंड। झारखंड की भूवैज्ञानिक संरचना एवं भौतिक संरचना का वर्णन करें। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस ट्राइब्स ऑफ झारखंड विथ स्पेशल रेफरेंस टू संथाल एंड मुंडा। संथाल एवं मुंडा के विशेष संदर्भ में झारखंड के जनजातियों की चर्चा कीजिए। तो झारखंड के जनजातियों की चर्चा करना है आपको, और संदर्भ में लेना है संथाल एवं मुंडा जो कि है जनजाति है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसके बाद हम लोग जो है सेट 2 और सेट 3 के भी क्वेश्चन देखने वाले थे। ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था। बाकी सेट 2 और सेट 3 का भी वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो नहीं आएगा तो टेलीग्राम पे मैं नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।